welcome back to my channel Spiritual Girl 888. How are you guys? I hope आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव अफर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। जो लोग जानते हैं वो लोग, उन लोगों को डेफिनेटली पता है, और जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं जिनको नहीं पता, मैं उनके लिए ही मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन रोज देती हूँ। एंड आई होप आप लोगों का दिन बहुत अच्छा जा रहा है। और अगर आप लोग डेली अपडेट जानना चाहते हैं कि आप लोगों का दिन कैसा जाएगा, तो आप मेरे चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैं रोज डेली अपडेट्स डालती हूँ कि आप लोगों का दिन कैसा जाने वाला है, क्या कुछ। अगर आप लोग कुछ काम करने के बारे में सोचे तो उसके लिए एनर्जीज कैसे रहेंगे आपका, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर किसी को पर्सनली भी अपने लिए डेली अपडेट जानना है, आप तब भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज भी मैं यहाँ पे एक रीडिंग लेके आई हूँ गाइज। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग रीडिंग करेंगे। डेफिनेटली ये लव रीडिंग ही होगा। वैसे भी कल मैंने आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर वीडियो डाला था। आई होप ऑफ कोर्स सभी लोग जैसे मुझे रोज रेस्पॉन्ड करते हैं, वो तो रेस्पॉन्ड मुझे नहीं मिला कल, लेकिन हाँ, जो बहुत ज्यादा सीरियस है अपने कैरियर के लिए, उनको डेफिनेटली उनके साथ आई होप रेजोनेट किया है। लेकिन कोई बात नहीं, चलो। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको डेफिनेटली कैरियर रीडिंग्स भी देखना होता है, बिकॉज वहां पे भी आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ निकल के आ सकता है जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो आज गाइज हम लोग करने वाले हैं एक स्पेशल रीडिंग, और वो आज एक कलेक्टिव रीडिंग होगा, एंड दैट इज ट्विन फ्लेम रीडिंग। बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स में भी मैं कर रही हूँ इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और जिनको नहीं पता आप तब भी ये रीडिंग को देख सकते हैं अपने पार्टनर के बारे में सोच के। अगर यहाँ से उनके एनर्जीज मैच करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके ट्विन फ्लेम्स होंगे, और अगर एनर्जी रेजोनेट नहीं करते हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए नहीं है, तो आप किसी दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी हम सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ ही देखते हैं, यहाँ पे आप किसी के साथ भी नहीं देख सकते। तो ये वीडियो आज उनके लिए होने वाला है जो बहुत ही सीरियस है अपने रिलेशनशिप में, और जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनसे आप वो एनर्जीज फील कर पाते हैं, जहां पे आपको ये साइंस मिलते हैं कि ही और शी इज योर ट्विन फ्लेम, तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं। आज मैं यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों का एनर्जीज क्लेंज। और इसके लिए यहाँ पे हम लोगों के पास है ये सिंगिंग बोल। जिनको पता है, जिन लोगों ने देखा है उनको डेफिनेटली पता है, जो लोग नए हैं हो सकता है उनके लिए ये कुछ मीन्स वो लोग सोच सकते हैं कि ये क्या है। तो ये हम करते हैं हम लोगों के एनर्जीज क्लेंज, और मुझे लग रहा है कि इस रीडिंग से पहले मुझे आप लोगों के एनर्जीज को थोड़ा क्लेंस करना है, बिकॉज बहुत सारे लोग निगेटिव सिचुएशंस में हो सकते हैं, या जो भी आप लोगों का सिनेरियो है। आप तब तक एक काम कीजिए, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप इस ट्यून को आप सुन सकते हैं। आप आंखें बंद करके भी, डीप ब्रीदिंग करके भी आप इस साउंड को सुन सकते हैं। जस्ट 1-2 मिनट के लिए ही मैं इसको प्ले करने वाली हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, तभी आपके लिए हीलिंग वाइब्स जाएगा। और अगर आप लोग स्किप करते हैं तो हो सकता है एक्यूरेसीज आप लोगों के साथ मैच ना करे। सो बेटर हम लोग ये करते हैं, आप लोग अपना आईज क्लोज कर सकते हैं, और मैं जब तक यहाँ पे साउंड प्ले करती हूँ, और जब एंड हो जाएगा तब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं यहाँ पे आपके लिए
ओके, तो आज मैंने इतना टाइम नहीं किया बिकॉज कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो भी है आप लोगों के लिए यहाँ से हीलिंग ही मिलेगा, कुछ निगेटिविटी आप लोगों की तरफ नहीं जाएगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप किस पार्टनर के साथ अपना ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं। और ट्विन फ्लेम एक ऐसा कनेक्शन होता है गाइस जहां पे हो सकता है आप नॉर्मल रिलेशनशिप से ये कंप्लीटली अलग है। जो लोग इस जर्नी में हैं उनको डेफिनेटली पता है, बिकॉज इस जर्नी में आपको एक ऐसे वाइब्रेशंस मिलता है, आप जो वाइब्रेशंस फील करते हैं वो सेम वाइब्रेशंस आपके पार्टनर भी फील करते हैं। बिकॉज ये एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड भी हम लोग बोल सकते हैं। एंड ये सभी जर्नीज से बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही टफ जर्नी है, जहां पे हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए अनकंडीशनल लव फील ना करो, जैसे ही दूसरे रिलेशनशिप में जैसे इक्वल गिव एंड टेक होता है, वहां पे इस कनेक्शन में कंप्लीट अलग होता है। बिकॉज इस कनेक्शन में आप लोग एक साथ ग्रो करते हैं, एक साथ आप लोगों के सोल्स का यहाँ पे जर्नीज रहता है कुछ, और ये जर्नीज में आपको बहुत कुछ ऑब्स्टिकल्स एक साथ सामना करना भी पड़ता है। कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेट है, आप कभी मिले ही नहीं, तो जब आप उनसे मिलेंगे, जब आप लोगों का यूनियन होगा, और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपका यूनियन होना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप एक साथ बहुत आगे तक जाओ अपने लाइफ टाइम में, आप लोग ग्रो करो, और बहुत ज्यादातर ये बस कुछ केसेस में ही होता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे यूनियन चाहिए तो इसमें आपकी जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को आपको फेस करना पड़ेगा और बहुत कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। एक पर्सन हो सकता है पहले ही स्पिरिचुअली ग्रो कर जाएंगे, और एक पर्सन का हो सकता है उनका एनलाइटनमेंट होने में उनको टाइम लगता है। तो ऐसे ही बहुत कुछ होते हैं। जो पर्सनल रीडिंग्स करते हैं उनसे डेफिनेटली मैं उनको बता देती हूँ, बिकॉज वहां पे बहुत क्लियरली मुझे मैसेजेस भी मिलते हैं जो मैं बता पाती हूँ। लेकिन यहाँ पे ये है जनरल रीडिंग जो मैं अभी करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कितने हद तक मैं आप लोगों के साथ कांटेक्ट कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं। आप एक काम कीजिए, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, 1 मिनट 2 मिनट जितना टाइम आपको लगता है आप सोचिए। तब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ ताकि मेरे भी एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो जाए। और ये आज पर्टिकुलर आपके पार्टनर के बारे में ही आपको सोचना है। जो लोग सिंगल है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं वीडियो को कि क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग नहीं देखना चाहते तो आप दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। ये कंप्लीटली अपने पर्टिकुलर पर्सन के साथ ही आज आप लोगों का रीडिंग होगा, जिनको पता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जो भी व्यूअर्स हैं, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज बताइए। मेरे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनकी एनर्जीज बताइए। जो भी व्यूअर्स इस ट्विन फ्लेम रीडिंग में है, आज हम लोग एक कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड करने वाले हैं गाइज। आज मैं जनरल तरीके से कार्ड्स नहीं निकालूंगी। हेल्प मी गाइड मी। जो भी व्यूअर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम है, तो मुझे ट्विन फ्लेम पे एनर्जीज बताइए। बताइए। आज हम 8 कार्ड स्प्रेड करने वाले हैं, 8 कार्ड्स निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए। अगर लगेगा तो हम क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, पहला कार्ड आ गया है विच इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं उनके जॉडिएक। ओके, सेकेंड कार्ड है जजमेंट। वाओ, एस ऑफ कप्स। वाओ, अगेन पॉजिटिव। ओके, कार्ड तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। लिब्रा आपके पर्सन के जोडिएक हो सकते हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। ओके, 5 of Wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मैं आपको कार्ड्स अच्छे से दिखा दूंगी, कैमरा को एडजस्ट करके। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके, आज हम बॉटम नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग क्लैरिफाई जरूर करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं प्रॉपरली? ओके, दिख रहे हैं, परफेक्ट। तो यहाँ पे गाइस, सबसे पहले अगर मैं आपके पार्टनर्स के अपीयरेंस के बारे में बताऊं, तो मुझे सबसे पहले उनकी तरफ से यही मैं देख पा रही हूँ, भले ही आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि वो हो सकता है अभी अपने कैरियर में बहुत ज्यादा बिजी है, या अपने कैरियर में वो ग्रोथ के लिए वो बहुत ज्यादा सोच रहे, या उसके लिए वो काम कर रहे। उनका इंडिपेंडेंस, कुछ काम भी हो सकता है खुद का, लाइक उनका कुछ बिजनेस हो सकता है जहां पे वो बहुत ज्यादा फेमस हो सकता है, हो भी सकते हैं जहां पे लोग उनको जानते हैं, जहां पे मैं यहाँ पे एक लाइक ऐसे पर्सनैलिटी को यहाँ पे देख पा रही हूँ जो बहुत ही एक अच्छा लाइफस्टाइल भी जी रहा है, बहुत ही हील्ड पर्सन है, बहुत ही बैलेंस पर्सन लग रहा है, और स्पिरिचुअलिटी से भी मुझे जुड़ा हुआ लग रहा है ये पर्सन। हो सकता है स्पिरिचुअल भी है अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रही है, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है वो, बिकॉज यहाँ पे फीमेल की ही एनर्जी मुझे सबसे पहले लग रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। और लाइक उनसे एक मुझे हीलिंग वाइब्स मिल रहा है अभी फिलहाल, तो ये मुझे आपके पार्टनर के बारे में लग रहा है। सेम गोज टू मेल, अगर ये कोई मेल पार्टनर के लिए आप देख रही है, अगर अभी आप कोई फीमेल देख रही, तो बहुत ही अबंडेंट मुझे दिखाई दे रहा है उनका, या बहुत सारा लाइक प्रॉपर्टी एंड नेम फेम, लाइक पैसे की मुझे कमी तो उनकी तरफ से दिखाई नहीं दे रही, बिकॉज वो बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड इंसान ही होंगे। अभी फिलहाल मुझे वो कैरियर में ही मल्टीपल ऑप्शंस में कुछ करते हुए लग रहा है, लाइक अगर जॉब है तो हो सकता है कुछ बिजनेस के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे अभी मैं किसी के लिए यहाँ पे फीलिंग्स में नहीं देख पा रही हूँ। अभी फिलहाल मैं अपीयरेंस या उनका काम, प्रोफेशन में, इनके बारे में ही अभी ज्यादा बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे वही दिखाई दे रहा है। अगर अपीयरेंस की बात बताऊं तो ऑफ कोर्स फेयर मुझे दिखाई दे रहा है, कम्प्लेक्शन इतना फेयर नहीं भी है, फिर भी मीन्स हाँ इतना तो फेयर नहीं लग रहा है, जस्ट नॉर्मल, डार्क भी नहीं है, लाइक मीडियम स्किन टोन आप बता सकते हैं। एंड अगर मैं उनके हेल्थ के बारे में बोलूं तो ऑफ कोर्स बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस भी होंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी वो जीते हैं। हो सकता है जिम वगैरह वर्कआउट करना उनको पसंद है, और वो खुद के लिए वो मेंटेन भी करते हैं, मेंटेन डाइट लेते हैं, फ्रूट्स बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है उनका पहले कुछ हेल्थ इश्यू वगैरह था, इसके लिए वो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस बन गए हैं, और अगर आप जानते हैं उनको तो डेफिनेटली आप रिलेट कर पाओगे। तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनको नेचर के साथ कनेक्ट होना बहुत पसंद है, लाइक वक्त में जाना सुबह पसंद है। अगर वक्त में जाते हैं तो ट्रीज वगैरह, जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनके नीचे उनको बैठना पसंद है, या बर्ड्स की आवाज उनको सुनना पसंद है। एंड हो सकता है उनका बर्ड्स हो भी सकता है, लाइक यहाँ पे भी मुझे पैरट दिखाई दे रहा है, तो पैरट ऐसा कुछ हो सकता है उनका पेट है, या कुछ और भी पेट हो सकता है, कैट डॉग हो सकता है वो लोग पालते हैं, या आपके पास हो सकता है। तो मुझे ऐसे यहाँ पे लग रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। एंड बहुत ज्यादा मुझे हो सकता है आप लोगों के भी एनर्जी से, अगर आप फीमेल है तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा रिलीजियस प्लेसेस वगैरह में भी जाती है,
आप बहुत ज्यादा मानते भी है, बिकॉज हो सकता है आप कभी कभी बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी आपका मन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे एनर्जीज भी पिक हो रहे हैं, हो सकता है आप लोगों का भी है। तो ये तो गया फर्स्ट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है। अभी मैं अगर सेकंड कार्ड के बारे में बोलूं तो वो है जजमेंट का कार्ड। तो यहाँ पे हम उनके बारे में ये बता सकते हैं कि वो बहुत ही मीन्स डेफिनेटली स्पिरिचुअल तो है ही, और जो लोग ऐसे जर्नीज में होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा होता है। जैसे कि मुझे ये पर्सन भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लग रहा है, बहुत ज्यादा रिलीजियस भी है, और रिलीजियस प्लेसेस, दरगाह, ये सब कुछ भी विजिट करना उनको पसंद है। भले ही वो जिस भी रिलीजन के हैं, वो सारे रिलीजियंस को बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं। ऊपर वाला डिवाइन एंजल्स वो जिनको मानते हैं उनको बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत प्रेयर्स वगैरह करते हैं। ये कोई मेडिकल फील्ड वगैरह से भी हो सकता है। अगर मैं उनके प्रोफेशन के बारे में बोलूं, जहां पे वो ऑलरेडी लोगों की हीलिंग करते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकती है अगर फीमेल है तो, कोई टेक्नीशियन हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, एमआर हो सकते हैं, कोई भी उनका प्रोफेशन हो। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेडिकल से वो कुछ ना कुछ उनका रिलेटेड होगा। और रिलीजियस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली मीन्स एकदम मीन्स ड्रेसेस, अगर मैं उनके मीन्स ड्रेस के बारे में बोलूं तो डेफिनेटली बहुत ही स्टाइलिश होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको उनको देख के नहीं लगेगा कि ये पर्सन भी इतने रिलीजियस है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं, उनका क्लोथिंग मीन्स कपड़े पहनने का अलग ढंग होता है, वो लोग अलग ऐसे पहनते हैं। लेकिन इस पर्सन को देख के आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, बहुत ही स्टाइलिश भी होगा। हो सकता है उनको कुछ एसेसरीज पहनना भी पसंद हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए डेफिनेटली नहीं होगा। तो उनके आईज में मैं एक बहुत मीन्स एक ऐसा फील कर पा रही हूँ जैसे उनका इनोसेंस, उनकी आंखों से आपको पता चलेगा कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इनोसेंट है। तो ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ऐसे भी मुझे उनसे लग रहा है कि वो लेट गो भी करते हैं चीजों को, इतना मीन्स होल्ड करके नहीं रखते हैं। और दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ हद तक अगर आप उनसे कुछ बोलोगे या आप लोग कुछ पूछोगे उनसे, तो हो सकता है वो बहुत जल्दी आपको रिप्लाई भी ना करे। थोड़े शांत स्वभाव के, थोड़े मीन्स पहले अगर आप लोग पहली बार मिले हैं तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कभी कभी आपको गुस्सा भी आता है, बिकॉज उनकी तरफ से आपको एक सीक्रेटिव नेचर फील होता है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि वो इजीली बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फिर भी मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ, वैसे जरूरत तो नहीं है, फिर भी क्लैरिफाई करती हूँ। वो इसके लिए भी चुप रहता है ताकि सिचुएशंस कंप्लीटली बैलेंस रहे। तो ये भी मुझे एक एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है। हरमिन, देखिए मैं यही बता रही थी कि ये पर्सन कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, तो इसके लिए भी इनकी तरफ से ये सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता रहता है, सिर्फ अपने कैसे मीन्स खुद के फाइनेंसेस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, खुद को कैसे सेल्फ लव किया जा सकता है। ये पर्सन बिल्कुल वैसे ही होंगे, इनको किसी से कोई होप नहीं होगा, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा। अगर खुद वो कुछ कर सकते हैं तो वो करेंगे, अगर वो नहीं कर सकते तो हो सकता है वो उस सिचुएशन से ही मूव ऑन कर देंगे बिना क्लैरिटी दिए। तो ऐसा मुझे उनका पर्सनैलिटी थोड़ा लग रहा है। अभी देखते हैं इनर वर्ल्ड, वो अपना इनर वर्ल्ड क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल। क्या वो डिवाइन से कनेक्टेड है, मीन्स कैसे टाइप का है। तो उसके लिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स निकला है। एस ऑफ कप्स ऑफ कोर्स हमें एक पॉजिटिव वाइब्स ही दे रहे हैं उनकी तरफ से। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत इजीली हो सकता है डिवाइन से उनको साइंस दिखाई देते हैं, एंजल्स उनसे कनेक्टेड होते हैं, बिकॉज वो उनका तो एवेकनिंग यहाँ पे चल रहा है। जिनका एवेकनिंग कंप्लीट हो गया है, ऑफ कप्स, ओके, इमोशनल तो बहुत ज्यादा होंगे, मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे, बहुत इजीली चीजों को इमोशनली ही वो ज्यादा डील करते हैं, वो सभी चीजों में ही इमोशनल होते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे भी लग रहा है कि बहुत ही ये पर्सन बहुत ज्यादा मीन्स सच को अपने साथ लेके चलने वाला इंसान है, और वो सिर्फ उसके ऊपर ही ज्यादा डेडिकेशन देते हैं कि उनसे कभी
कोई झूठ ना बोलना पड़े, लाइक वो किसी सिचुएशंस के लिए वो झूठ नहीं बोल सकते। ये तो बहुत पहले मुझे लग रहा है, इसलिए हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा चुप भी रहते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। बिकॉज आप लोगों का नेचर भी ऐसा है, आप लोग भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप लोग भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। आप जैसे होंगे आपके ट्विन फ्लेम भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। तो ऑफकोर्स ये आप लोगों के भी एनर्जीज मुझे लग रहे हैं कि आप लोगों को हो सकता है बहुत डायरेक्टली आप लोगों को आंसर चाहिए, लाइक आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए कि ये होगा वो नहीं होगा, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होता है। और हो सकता है वो लोग वो जवाब इजीली आपको नहीं देते, आपको थोड़ा कंफ्यूज रख देते हैं। बिकॉज वो पर्सन भी कहीं ना कहीं अभी अवेकनिंग से गुजर रहा है, इसके लिए भी इस पर्सन को कुछ चीजें हो सकता है समझ में नहीं आता, और इसके लिए ये पर्सन चुप भी रहता है। तो ऑफकोर्स वो डिवाइन को मानते तो बहुत है, उनको ये भी यकीन है कि जो भी प्रेयर्स वो अभी करते हैं ऊपर वाला डिवाइन के लिए उनका जो भी मीन्स यकीन है उसमें डिवाइन एक ना एक दिन फ्रूटफुल रिजल्ट भी देंगे, ये भी उनको पता है कुछ हद तक। हाँ, वही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अभी हम ये देखेंगे कि क्या कुछ अभी फिलहाल आप लोग क्या मिरर कर रहे हैं, क्या पॉजिटिव चीज आप लोगों का अभी हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव से तो यही लग रहा है कि आप लोगों के बीच में डिफरेंस तो कुछ ना कुछ होगा, या ये डिफरेंस बिकॉज आप लोगों का जर्नी इतना इजी तो नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है। तो मैं बहुत सोच सोच के आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो यहाँ पे मुझे ये बात दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में सबसे पहले तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, रिलीजियन कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, या इस पर्सन का हो सकता है कहीं पे शादी हो गया है, या ये पर्सन सेपरेटेड है। नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है हो सकता है इस पर्सन की कुछ लोगों के लिए शादी भी हो गई है आपके ट्विन फ्लेम की किसी और के साथ, किसी और कार्मिक के साथ, या हो सकता है इनके फैमिलीज में बहुत कुछ इश्यूज है, इसके लिए ही ये बहुत कुछ चीजों में ये लाइक इजीली अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इनके फैमिली में ही बहुत कुछ इश्यूज है। और यहाँ पे मुझे और एक चीज दिखाई दे रहा है, वो है कि अभी ये पर्सन भी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन भी अपने कैरियर में ही बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और आप लोग भी अभी इस एनर्जी में हैं कि आप लोगों को भी अभी फिलहाल आपके कैरियर में ही ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे मुझे वही दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये ऑफकोर्स एक पॉजिटिव चीज ही है, बिकॉज आप भी करियर के लिए फोकस करोगे तो ये आपके लिए अच्छा है। आपके ट्विन फ्लेम भी अपने करियर के लिए ही फोकस करेंगे, तो दैट्स वेरी गुड। सो यहाँ पे मुझे ऐसे ही लग रहा है आप दोनों के एनर्जीज, बिकॉज उनके फैमिलीज में बहुत कुछ इश्यूज ऑलरेडी है जिनको वो उनको संभालना है। हो सकता है वो ओनली चाइल्ड हो सकते हैं घर का, या हो सकता है अगर नहीं भी है ओनली चाइल्ड तो हो सकता है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है अपने फैमिली का, और हो सकता है सेम गोज टू यू, हो सकता है आप लोगों के घर के भी आपके ऊपर ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपसे आपके फैमिली को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो आपको उसको भी करना है, तो आपको खुद को भी बैलेंस करना है। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चीज हो रही है कि आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, आप सेल्फ लव के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पे और एक चीज दिखाई दे रहा है कि हो सकता है इस पर्सन को रिसेंटली कुछ ऑफर वगैरह मिलने वाला है, जहां पे इस पर्सन के पास बहुत सारे एबंडेंस आ रहे हैं, या हो सकता है इनको भी कोई हेल्प करने के लिए उनके लाइफ में अभी वो जहां पे स्टक है, तो वहां पे हेल्प करने के लिए हो सकता है उनको कोई पर्सन ऐसा मिल जाए जो उनको हेल्प करेगा। और हो सकता है सेम गोज टू यू, आप लोगों के लाइफ में भी एक कोई पर्सन आ सकता है, या जो भी सिचुएशन है आप लोगों का, तो वहां पे आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो आपको लिटरली इस कनेक्शन के लिए आपको हेल्प करे। तो ऐसे मुझे थोड़े पॉजिटिव चीज लग रहे हैं जो आप दोनों ही मिरर कर रहे हैं, तो ये मुझे आप लोगों का लग रहा है। और अगर मैं निगेटिव चीजों के बारे में बोलूं तो यही कहीं ना कहीं घूम फिर के एक निगेटिविटी में दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से कि अभी वो इतने करियर में बिजी है, सिर्फ उनके मन में सिर्फ अभी लाइक अपने करियर के बारे में ही, अपने फाइनेंसेस के बारे में ही वो ज्यादा सोच रहे हैं। अभी मुझे यहाँ पे इतने डीपली तो मुझे आपके बारे में सोचता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ। लेकिन अभी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन बहुत ज्यादा ही फोकस्ड है, भले ही आप उनसे कांटेक्ट में है नहीं है, तो आपको तो वो कुछ नहीं बता रहे और बस आपसे कंप्लीटली
डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, तो ऐसे में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली करियर, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये भी आप लोगों के लिए हो सकता है। आप लोग सोच, देखिए डेथ आया है, दैट मीन्स एंडिंग। तो अभी बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, हो सकता है आप लोग एंडिंग में भी है, बिकॉज वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन्होंने क्लैरिटी ही नहीं दिया आपको, डायरेक्टली इस पोजीशन में आपको रख दिया है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको ऐसा ही लगेगा कि नहीं, ये पर्सन तो मीन्स कभी सुधरने वाला तो है नहीं, और कंप्लीटली आप लोगों का भी निगेटिव वाइब्स इस पर्सन के लिए आ रहा है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बिकॉज अभी आपके दिमाग में जो आ रहा है वही यहाँ पे मिरर कर रहे हैं, आपके पर्सन भी वही आपको एनर्जीज भेज रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ये आपके निगेटिव पॉइंट्स में आया है, और जो भी हो रहा है वो कंप्लीट डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून निकल के आया है, तो यहाँ पे आपका एक कर्मा है जो आप दोनों को यहाँ पे क्लियर करना है, भले ही निगेटिविटी को ही लेके या जो भी है। यहाँ पे आपका अभी कार्मिक मीन्स आपका वो साइकिल डेफिनेटली वो एंड होगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ ऐसे कार्मिक रह गए हैं आप लोगों का, जो आप लोगों को एक साथ कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है। और इस कनेक्शन में अभी बैलेंस के बारे में अगर हम बात करें, तो इस कनेक्शन में बैलेंस कैसे होगा, तो यहाँ पे बैलेंस के लिए मैं एक ही देख पा रही हूँ कि आपको इस कनेक्शन में लेट गो करना होगा। जब आप इस कनेक्शन को ऊपर वाले के ऊपर लेट गो कर दोगे, डिवाइन के ऊपर लेट गो कर दोगे, तभी मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में हीलिंग आएगा। बिकॉज यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी मुझे ये फील हो रही है। ये एक ऐसा एनर्जी है जहां पे आप जो भी अभी आपके इश्यूज है, परेशानियां हैं, तो वहां से आप मूव ऑन करो। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो हाँ, यहां से मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इससे लेट गो करना, मूव ऑन करना अभी के लिए आप दोनों के लिए ही एक हीलिंग साबित होने वाला है। बिकॉज आप अभी अगर उस पार्टनर को अभी आप चेस करेंगे अपने ट्विन फ्लेम को, तो ये पर्सन आपसे और दूर जाएंगे। मैंने बोला भी था कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम मैरिड है, तो यहाँ पे रीयूनियन कैसे पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे मैरिड है। अभी ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों के लिए होगा, तो जिनको मैंने पर्सनल रीडिंग्स किया है उनको डेफिनेटली पता है कि इसका रीजन क्या है। लेकिन ये कलेक्टिव है, तो हो सकता है सबके ट्विन फ्लेम्स, ऑफकोर्स शादी नहीं भी हो सकता है, और कुछ लोगों का हो सकता है हो गया है। तो ये भी मैंने क्या बोला था अभी आपको पहले नेगेटिव में, तो ऑफकोर्स ये एक कर्मा था जो उनको क्लियर करना था, ये उनकी कर्मा है। तो इसके लिए ही आपको भी यही बोला गया है, आप इस पर्सन के ऊपर फोकस ना करके आप खुद के बारे में फोकस करो। जब आप खुद की हीलिंग करना स्टार्ट करोगे, जब आप मेडिटेशन करोगे, सेल्फ लव करोगे, तो ये पर्सन के एनर्जीज ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज आप लोगों का सोल एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्ट है। और अगर अभी जिस टाइम में ये रीडिंग कर रही हूँ, अगर अभी मैं बताऊं कि आप लोगों का दोनों का अभी का फ्यूचर क्या है, तो अभी तो मुझे दिखाई दे रहा है बैकस्टेप, धोखा, डिसीट किया गया है आपको आपके पार्टनर की तरफ से, जो अभी फिलहाल आपको लग रहा है कि इट्स वेरी मच इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मेरे इस पार्टनर के साथ मेरा कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। बिकॉज अभी फिलहाल आप लोग कंप्लीटली ऐसे है आपके पर्सन कि आपको डायरेक्टली बिना कुछ बोले ही आपको छोड़ के चले गए हैं। तो ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, जहां पे आप अभी क्लैरिटी के पीछे भाग रहे हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए कि क्यों मेरे ट्विन फ्लेम ने मेरे साथ ऐसा किया। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ 7 ऑफ सोर्ड्स को। एस ऑफ कप्स, देखिए फिर से एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे ये तो हिडन एनर्जी में है एस ऑफ कप्स, बिकॉज ये आपको नहीं पता। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, लेकिन यहाँ पे उनके दिल दिमाग में भी ये फीलिंग है कि काश इस कनेक्शन में कुछ न्यू बिगिनिंग हो जाए। बिकॉज उनको भी पता है कि ये कनेक्शन एक डेस्टाइन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन उनको फील होता है, एक बॉन्ड, एक अट्रैक्शन उनको आपके लिए बहुत ज्यादा फील होता है। हो सकता है इस वजह से ये पर्सन बहुत दूर भाग रहे हैं, बिकॉज आप तक अगर आना है तो उनको बहुत कुछ मुसीबतों को फेस करना पड़ेगा, जहां पे उनके फैमिली आ जाएंगे या उनका कैरियर आ जाएगा। तो बहुत कुछ ऐसे इश्यूज है जिसके लिए आपके ट्विन फ्लेम पे आपसे भाग रहे हैं। देखिए ये जनरल रीडिंग है, ऑफकोर्स सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता है, जिनके साथ रेजोनेट करेंगे प्लीज आप क्लेम कर सकते हैं एनर्जी को। तो यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है। अगर मैं अभी के बारे में बात बताऊं, अभी करंट सिचुएशन जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे दिखाई दे रहा है आने जो भी लेसन्स अभी तक आप लोगों ने लर्न किया है एक दूसरे के साथ, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आप लोग एवेकनिंग से गुजर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों का हीलिंग स्टार्ट हो गया, आप लोगों को ये मालूम पड़ गया है कि आपको खुद को हील करना होगा।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आपको ये लेसन मिल गया है कि जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे आपके ट्विन फ्लेम भी यहाँ पे हील नहीं होंगे। और बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों का भी कुछ हेल्थ इश्यू है या आपके ट्विन फ्लेम का कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है, जिनके वाइब्रेशंस आपको भी फील होता है, आपको भी कभी कभी हेल्थ इश्यू हो जाता है। तो अगर आपका ये सिचुएशन है तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक ही गाइडेंस दूंगी कि आप लोग अपने बारे में ज्यादा सोचो, आप अपने हेल्थ को रिकवर करो, बिकॉज जब तक आप वो नहीं करोगे आपके ट्विन फ्लेम्स भी कहीं ना कहीं उनका भी हीलिंग रुक जाएगा। बिकॉज यहाँ पे आपका ग्रोथ हो रहा है, आपको ड्रीम्स में बहुत कुछ चीजें दिखाई देते हैं, आपको साइंस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको सिंक्रोनिसिटीज देखने को मिलता है, आपका थर्ड आई चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है और साथ ही साथ आपके पर्सन के भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन का अवेकनिंग पहले हो गया है, आप लोगों का बाद में हुआ है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों का हो गया है, उनका नहीं हुआ। ज्यादातर व्यूअर्स के लिए तो मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स का यहाँ पे अवेकनिंग हुआ है, लेकिन आपके पर्सन का अभी तक नहीं हुआ है, जो आने वाले टाइम में होगा। तो इस हीलिंग के बाद डेफिनेटली उनके एनर्जीज में आपको एक शिफ्ट मिलेगा, एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। और ये रीडिंग सिर्फ आज के मीन्स अभी के लिए ही है, ये कि अभी फिलहाल उनका करंट सिचुएशन क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फिक्स सिचुएशन ही है, ये फॉर फ्यूचर रहेगा, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। बिकॉज एनर्जी शिफ्ट होते हैं। देखिए एस ऑफ सोर्ड्स आया, तो इस कनेक्शन में तो आपको चेंज देखने को मिलेगा, आपको न्यू बिगिनिंग्स इस कनेक्शन में देखने को मिलेगा। चैरियट देखिए ट्विन फ्लेम के एनर्जी लोगों के लिए निकल के आगे, तो यहाँ पे 5D में इस कनेक्शन में चेंज आएगा, जो अभी चेंज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बिकॉज आपका पर्सन का यहाँ पे अवेकनिंग होना बाकी है, वो लोग अवेकनिंग से गुजरेंगे। बिकॉज कुछ लोगों का तो अभी अवेकनिंग चल रहा है, आपके पार्टनर का जो अभी इन सारी बातों को जान रहे, हो सकता है उनको नहीं पता, उनको ट्विन फ्लेम वर्ड भी नहीं पता कि क्या ट्विन फ्लेम है, फिर भी ये एक कनेक्शन आप लोगों के लिए डेफिनेटली फील कर पाएंगे, जो एक लव से बहुत बड़ा कुछ होगा, जो हो सकता है वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि ये क्या कनेक्शन है। ये एक ऐसा बॉन्ड है जहां पे आप जैसा फील करोगे वो वाइब्रेशंस उनको मिल जाएगा। तो ऐसा एक डीप कनेक्शन है। और डेफिनेटली आपके पर्सन शिव जी के भक्त हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है उनके हाथ में कोई टैटो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स है तो शिव जी के तो ऑफकोर्स भक्त होंगे, आप लोग भी हो सकते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो प्लीज आज से किया कीजिए प्रेयर्स, तो आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे। तो ये मुझे अभी तक एनर्जीज फील हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें अभी मुझे गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं एक गाइडेंस लूंगी फॉर माई व्यूअर्स, बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा स्टक है अभी, इसके लिए ही मुझे एनर्जीज देखना है कि क्या है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके लिए क्या कनेक्शन है उनके पार्टनर की तरफ से, इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। देखिए तो इस कनेक्शन में बैलेंस तो आएगा, आपको कुछ देखने को मिलेगा। आपके पर्सन के जोडिएक लिब्रा हो सकते हैं, और उनके जोडिएक हाँ लिब्रा यहाँ पे भी आया था, सेजिटेरियस हो सकते हैं। इस फुल मून के बाद मुझे लग रहा है कि उनके एनर्जीज में कुछ शिफ्ट आएगा, स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। देखिए आप लोग अभी बहुत ज्यादा चेस कर रहे हैं, तो आप उसको बंद कर दीजिए, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, आप लोग अपने बारे में सोचिए। बिकॉज जब आप अपने एनर्जीज को हील करना स्टार्ट कर देंगे तभी यहाँ पे चेंज आएगा एंड न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, तो इस कनेक्शन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया बिगिनिंग तो आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे उनका एवेकनिंग होगा। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी था आप लोगों के लिए रीडिंग में, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। और देखिए यूनिवर्स ने बोल दिया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो देखिए आप और आपके ट्विन फ्लेम बिल्कुल सेफ है, आप लोगों का कनेक्शन बिल्कुल सेफ है। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होगा। और डिवाइन ने क्या बोला है आपको, सरेंडर टू द डिवाइन। वही मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप इस कनेक्शन को लेट गो कर दो। जब आप इस कनेक्शन को लेट गो कर दोगे तो आपके ट्विन फ्लेम के एनर्जीज में भी शिफ्ट आएगा, चेंज आएगा, एंड डेफिनेटली आप लोगों के एनर्जीज में भी शिफ्ट आएगा। तो यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। फिर भी एक बार एंजल एंसेस्टर्स ऑरिकल से देखते हैं, एक कार्ड ही मैं लूंगी।
आपके एंसेस्टर्स से भी पूछती हूँ, एंजल्स से पूछती हूँ। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। गाइस अगर बैकग्राउंड से कुछ नॉइज आ रहा है प्लीज इग्नोर कीजिए। मैं डे टाइम में वीडियो शूट कर रही हूँ तो बहुत कुछ नॉइज आसपास रहते ही है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना है। मैं आप लोगों के लिए ही गाइडेंस देख रही हूँ। देखिए माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड आया है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे खुद के लिए खड़ा होने के लिए बोला गया है। आप सेल्फ लव करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने के लिए बोला गया, आप खुद के लिए स्टैंड लो, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो। देखिए यहाँ पे क्या आया है, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव, ईगल का कार्ड आया है। तो वही मैं बता रही थी, आप इसको मीन्स वाइडली सोचो। ऐसा नहीं है कि आप बस इस कनेक्शन में ही रह के बैठ के दिन भर रोटे रह के आप लोग बैठो, ऐसा बिल्कुल मत करो। यहाँ पे भी देखिए आपको मेडिटेशन के लिए बोला भी गया है। यहाँ पे भी देखिए एक आई का सिंबल आपको नीचे दिखाई देगा। तो डेफिनेटली आप अपनी थर्ड आई के ऊपर काम करो, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और देखिए विंटर का मैसेज आया है, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। तो अभी तो डेफिनेटली विंटर ऑलमोस्ट जाने वाला है, तो हो सकता है 1 वीक में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए। हो सकता है उनसे कुछ मैसेज कॉल आपको रिसीव हो जाए। अगर मैसेज कॉल रिसीव नहीं भी होता है तब भी मुझे लग रहा है आने वाले साल में, लाइक इस साल के एंड तक जब नेक्स्ट विंटर्स आएगा तो हो सकता है वहां पे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। हो सकता है उनका एवेकनिंग भी कंप्लीट हो जाए उस टाइम तक। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों के लिए देखने को मिला है यूनिवर्स की तरफ से। आपके ट्विन फ्लेम के मैसेजेस हमें मिले हैं, जो हमने यहाँ पे कैरी किया है, आपको दिया है। तो कितने हद तक आप लोगों के साथ रेजोनेट किया है आपको मुझे डेफिनेटली वो बताना पड़ेगा, वरना मुझे तो पता नहीं चलेगा, बिकॉज मैं यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रही हूँ। तो अगर किसी को ऐसे पर्सनल ट्विन फ्लेम रीडिंग्स करनी है आप तभी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोलमेट रीडिंग करनी है, पास्ट लाइफ रीडिंग करनी है, पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ देखनी है कि क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो भी आप लोगों के लव के ऊपर क्वेरीज है आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, और मुझे व्हाट्सएप करने के लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां पे जाके हाई ड्रॉप कर सकते हैं। और किसी को अगर कैरियर रीडिंग लेनी है आप तब भी कर सकते हैं। फैमिली इश्यूज के बारे में कुछ देखना है, सिंगल्स है, कौन आ रहा है वो देखना है, तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। जनरली लोग पूछते भी है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग मुझे ओपनली पूछ सकते हैं। पूछने के लिए ऑफ कोर्स कोई चार्जेस नहीं होते हैं, सिर्फ रीडिंग के लिए ही चार्जेस होते हैं। तो अगर आपको रीडिंग लेनी है तो ऑफ कोर्स इट चार्जेबल है, और एक एडिशनल फ्री क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से आपके लिए डेफिनेटली करूंगी। तो यहाँ पे मैंने आज सुबह डाला भी था, एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, आप लोग जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखा तो। और डेली अपडेट्स तो रहते ही है, तो आप लोग देखिए। तो और आप लोग टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, मैं और दूसरे टॉपिक के ऊपर भी आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी गाइस। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।